हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। वेलकम करते हैं अगेन आपका। जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि एक वीडियो हमने बनाई थी मैथ्स के टाइप के बारे में, एक में हमने आपको मैथ्स के टाइप के अर्थमेटिक में नंबर्स के बारे में बताया था। तो उस नंबर्स में हमने बताया था जो नंबर्स हमारे मैनुअली होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट रियल नंबर, सेकेंड इमेजिनरी नंबर। हमने कहा था जो रियल नंबर होता है वो छोटे क्लासों में हमने बताया था डेसिमल, नॉन डेसिमल। बट जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि जो नंबर हमारी रियल नंबर होती हैं वो टू टाइप्स की जो होती हैं वो रेशनल होती हैं और एक क्या होती हैं, इरेशनल होती हैं। तो हम डिस्कस करेंगे आज रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में। जैसे कि हम आपको पहले ही बता दें, इरेशनल नंबर की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है। इरेशनल नंबर अगर मान लो किसी को चेक करना होता है तो हम ऐसे चेक करते हैं, जो नंबर रेशनल नंबर नहीं होगी वो नंबर क्या होगी, इरेशनल नंबर होगी। जैसे लेकिन हमारे रेशनल नंबर की ढेर सारी प्रॉपर्टीज हैं, जो प्रॉपर्टीज हैं उनको हम आज पढ़ते हैं। जैसे रेशनल नंबर के बारे में बात करेंगे तो रेशनल नंबर, जो रेशनल नंबर्स होते हैं वो थ्री टाइप्स, उनकी प्रॉपर्टी थ्री टाइप प्रॉपर्टी रखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारी होती है वो होती है पी अपान क्यू का फॉर्म। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है उसकी, पी अपान क्यू का फॉर्म। सेकेंड प्रॉपर्टी जो उसकी होती है वो होती है कि जो हमारे पी और क्यू दोनों हैं, ये जो P और Q हैं ये दोनों क्या होने चाहिए, ये दोनों होने चाहिए को प्राइम इंटीजर्स। क्या होने चाहिए, को प्राइम इंटीजर्स। अब बात कर ले को प्राइम इंटीजर्स क्या होता है। तो देखो इंटीजर्स तो हमने आपको पहले ही बताया था, इंटीजर्स क्या होते हैं, जो हमारे नंबर लाइंस पे थे हमने बताया जो नॉन डेसिमल नंबर होते हैं वो सारे हमारे क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। हमने पिछली क्लासेस में बताए थे इसके बारे में। लेकिन इसमें एक वर्ड ऐड हुआ है को प्राइम। तो को प्राइम के बारे में थोड़ी सी बात आज कर लेते हैं, बाकी इसके ऊपर भी एक बड़ी वीडियो बना देंगे। जो को प्राइम नंबर्स होते हैं वो ऐसे नंबर्स होते हैं जिनमें जो कॉमन फैक्टर होता है वो सिर्फ क्या होता है, 1 होता है। जैसे हमने लिखा 2 और हमने क्या लिखा 4। को लगा है तो को का मतलब क्या होते हैं, ऑब्वियस है 2 नंबर होंगे। तो यहाँ देखो क्या लिखा है, 2 लिखा है और क्या लिखा है 4। यहाँ पे कितने नंबर है, 2 नंबर है। लेकिन इनका अगर हम क्या पता करें, अगर इनका हम पता करें इनमें से बताओ कॉमन फैक्टर क्या है, तो इनमें हमको दिखेगा कॉमन फैक्टर हमारा क्या है, 2 है। तो क्या ये को प्राइम नंबर हुए, नहीं ये को प्राइम नंबर नहीं है। लेकिन हमने लिखा 1 और क्या लिखा 5। तो देखो इनमें अगर मैं चेक करूं तो क्या है, इनमें कॉमन फैक्टर क्या है 1। तो 1 और 5 हमारे कैसे हैं, को प्राइम इंटीजर्स। ओके, जैसे हमने कहा 2 एंड 5। तो देख लो 2 और 5 को चेक कर लो, 2 भी देखो दोनों में कॉमन फैक्टर क्या होगा 1 होगा। तो ये 2 और 5 भी हमारा कैसा हो गया, को प्राइम फैक्टर हो गया, इंटीजर्स हो गया। तो देखो ध्यान से ये पॉइंट है, देखो ध्यान से सब क्या बताते हैं। अगर कोई बताएगा आपको रेशनल नंबर के बारे में तो बताएंगे p बटे q का फॉर्म होता है, p अपॉन q का फॉर्म होता है और q नॉट इक्वल टू 0 होता है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है वो हमारी क्या होती है, p और q दोनों क्या होने चाहिए, को प्राइम्स इंटीजर्स होने चाहिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। क्योंकि अगर कोई भी रेशनल नंबर है वो ये प्रॉपर्टी अगर फॉलो नहीं किया तो रेशनल नंबर नहीं होगी। और जो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी होती है वो हमारा क्या होता है, q नॉट इक्वल टू 0। अब q नॉट इक्वल टू 0 क्यों आया, क्योंकि देखो ये इसने क्या बोला, इंटीजर्स। तो इंटीजर्स हमारा 0 इंटीजर्स होता है कि नहीं होता, इसका मतलब p और q दोनों इंटीजर्स हो सकते हैं और दोनों इसका मतलब 0 हो सकते हैं। तो उसने कहा नहीं, सिर्फ p 0 हो सकता है लेकिन q 0 नहीं हो सकता। ये हमारी किसकी प्रॉपर्टी है, रेशनल नंबर की। अगर रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी जो भी नंबर ये 3 प्रॉपर्टी फॉलो करेगा वो क्या होगा, हमारा रेशनल नंबर होगा। अब बात आती है इरेशनल क्या होगा, मैंने अभी स्टार्ट में बताया था इरेशनल की कोई प्रॉपर्टी नहीं है। जो नंबर रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे, इरेशनल नंबर हो जाएंगे। जैसा कि हम चेक कर लेते हैं पहले कुछ नंबर्स के बारे में कि ये कौन से नंबर हैं, ये हमारे रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर। जैसे मैंने कहा बताओ, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया -17/5। अब चेक हमको करना है कि जो -17/5 है ये हमारा रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है। तो चेक कर लेते हैं हमें चेक क्या करना है, हमें चेक खाली क्या करना है, रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी। जो नंबर रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा, ऑब्वियस है। तो चेक कर लो, यहाँ पे देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, p अपॉन q का फॉर्म। देखो p अपॉन q का फॉर्म फॉलो हो रहा है, पहली प्रॉपर्टी फॉलो। सेकंड क्या है, p और q क्या होना चाहिए, को प्राइम इंटीजर्स होने चाहिए। जरा चेक कर लो, -17
-17 इंटीजर्स है, हमने इंटीजर से बताया था इंटीजर्स हमारे क्या होते हैं। एक जो नंबर लाइन हमने बनाई थी नॉन डेसिमल में, यहाँ 0 था, इधर प्लस इनफाइनाइट था, इधर माइनस इनफाइनाइट था। जो नंबर है 1 2 3 डैश डैश डैश, इधर -1 -2 डैश डैश डैश। ये इस नंबर लाइन पे जो भी नंबर्स होते हैं सारे हमारे क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। तो देखो -17, देखो इसी पार्ट में -17 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। तो ये बताओ इंटीजर्स हुआ कि नहीं हुआ। 5 इधर हमारा 5 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो 5 हमारा क्या हुआ, इंटीजर्स हुआ कि नहीं हुआ। और चेक कर लो इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, चेक कर लो -17 और 5 में कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है। तो बताओ ये हमारा को प्राइम इंटीजर्स हुआ कि नहीं हुआ, बताओ। देखो ध्यान से P और Q, जो हमारे इसमें देखो P हमारा क्या है -17, Q हमारा क्या है 5। और बताओ इनमें को प्राइम फैक्टर चेक कर लो, इनमें को प्राइम फैक्टर क्या है, इसका को प्राइम फैक्टर क्या है 1 है। इसमें देखो इसका कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर चेक कर दो। कॉमन फैक्टर ऑफ -17 एंड 5 कितना आएगा 1। अगर ये इस किसी का कॉमन फैक्टर कितना हो गया 1, तो वो नंबर हमारा क्या हो जाएगा, को प्राइम। अब देखो ये इंटीजर्स भी है, को प्राइम इंटीजर्स। और लास्ट चेक कर लो Q नॉट इक्वल टू 0, क्या Q हमारा 0 है, क्या Q हमारा 0 है, इट्स इक्वल 5 नॉट इक्वल टू 0। सो -17 अपॉन 5 इज रेशनल नंबर, इज रेशनल नंबर। बताओ समझ में आया होगा। पहला देख लो -17 अपॉन 5 को चेक करना था, तो हम पहले क्या करेंगे, हम ये 3 प्रॉपर्टी फॉलो करानी है। अगर ये 3 प्रॉपर्टी फॉलो होगी तो रेशनल नंबर, नहीं फॉलो होगी तो इरेशनल नंबर। चेक कर लिया हमने, पीस में कितना था -17, क्यों कितना था 5। देखो P अपॉन Q का फॉर्म फॉलो हो रहा था। तो सेकंड हमने चेक किया, इनमें कॉमन फैक्टर कितना था 1, और दोनों थे क्या इंटीजर्स। तो बताओ ये हमारा सेकंड वाला फॉलो हो रहा था। थर्ड देखो हमने देखा Q इसमें क्या है, 0 भी नहीं है, Q नॉट इक्वल टू 0 है। तीसरी प्रॉपर्टी फॉलो हो रही थी, इसलिए हमारा 17 अपॉन 5 क्या हो गया, एक रेशनल नंबर हो गया। समझ में आया होगा। अब देखो हम बात कर लेते हैं कि अगर चेक कर, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये क्वेश्चन हमारा ये वाला हो गया, एक और देख लेते हैं। जैसे हमने कहा, जरा मुझे बताओ, हमने कह दिया -15 अपॉन 0, -15 अपॉन 0। तो साफ साफ देख लो, पहली प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, P अपॉन Q का फॉर्म देख लो, P अपॉन Q का फॉर्म फॉलो हो रहा है। सेकंड देख लो, P और Q दोनों देखो इंटीजर से, पहले तो देखो -15 इसी पे मिलेगा कहीं, और 0 ये देखो बीच में 0, दोनों इंटीजर्स हो गए। इनमें चेक करो इनका कॉमन फैक्टर क्या होगा, कॉमन फैक्टर ऑब्वियसली कितना आएगा 1 आएगा। 0 का और -15 का कॉमन फैक्टर निकाल लो, कितना आएगा 1 ही आएगा। ओके, 0 में सारे नंबर्स आते हैं, 0 1 2 3 4 5 सारा आ जाता है, ठीक है ना। तो 0 -15 में कॉमन फैक्टर कितना आएगा 1 आएगा। अब चेक कर लो, देखो ध्यान से 1 कर लो, 0 कर लो, इसमें कॉमन फैक्टर से कोई मैटर कर देगा, क्योंकि लास्ट प्रॉपर्टी वाली क्या है, Q नॉट इक्वल टू 0। देखो Q नॉट इक्वल टू 0, ये गलत हो गया। देख लो ध्यान से, P हमारा कितना है -15 है, और Q कितना है हमारा, Q इक्वल कितना है 0। देखो लास्ट प्रॉपर्टी क्या फॉलो हो रही है, नहीं फॉलो हो रही, तो हमारा क्या इरेशनल नंबर है, नहीं। तो ये हमारा कौन सा नंबर हो जाएगा, इरेशनल नंबर। जो भी नंबर्स रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करेंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, जो हमारा क्या होगा, अच्छा एग्जांपल है। देखो जैसे हमने कह दिया √2 अपॉन 5, और √2 अपॉन 5 को चेक करना क्या है, रेशनल है कि इरेशनल है, तो चेक कर लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी देखो, इसमें P कितना है √2, Q कितना है 5। चेक कर लो, सारी प्रॉपर्टी फॉलो करा लो। देखो पहला क्या P अपॉन Q का फॉर्म बिल्कुल फॉलो हो रहा है। सेकंड देखो P एंड Q को प्राइम इंटीजर्स, तो देखो Q कितना है 5, तो 5 देखो 5 ही मिल जाएगा 1 2 3 4 5। लेकिन √2 याद करो, √2 हमने बताया था पिछली क्लासेस में कि जो हमारा √2 है, एक नंबर हमने बताया था नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर, जिसमें हमारे जो नंबर्स होते हैं वो ना तो टर्मिनेट होते हैं और ना ही क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। वो बताओ, याद करो। तो √2 हमारा क्या है, √2 की जब हम वैल्यू निकालेंगे कितना आएगा 1.141 समथिंग आता है। √2 की वैल्यू कोई फिक्स नहीं होती, ठीक है ना। तो ये हमारा √2 क्या हो जाता है, एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर। इसलिए देखो ध्यान से, तो क्या √2 हमारे इस नंबर इस इंटीजर्स में दिखेगा, नहीं दिखेगा, तो हमारा क्या हो गया, क्या √2 हमारा इंटीजर्स है, नहीं इंटीजर्स है। तो देखो हम बोल देंगे, क्योंकि हमारा √2 क्या है, बोल देंगे √2 इज नॉट इंटीजर्स, √2 इज नॉट इंटीजर्स। बता, जब ये √2 इंटीजर्स नहीं है तो बता दो भैया √2 अपॉन 5 क्या होगा, क्या रेशनल नंबर होगा, हो ही नहीं सकता। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा हो जाएगा इरेशनल नंबर।
हिंदी मीडियम वालों के लिए बता दें, जो रेशनल नंबर होता है इसका मतलब होता है परमीय संख्या, जो इरेशनल नंबर होता है उसका मतलब होता है अपरमीय संख्या। देखो ध्यान से बच्चे लोग, ये सारे क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, या कोई आपसे नॉर्मली पूछ सकता है, चेक करने के लिए बोल सकता है कि आपको रेशनल नंबर इरेशनल नंबर आता है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ 3 प्रॉपर्टी फॉलो करानी है और उसका रिजल्ट बस देख लेना। अगर तीनों प्रॉपर्टी फॉलो करेगा तो रेशनल, नहीं फॉलो करेगा तो इरेशनल। देखो एक क्वेश्चन जो बनता है हायर क्लासेस के बोर्ड एग्जाम्स में जो आते हैं उनको हम चेक कर लेते हैं एक बार। आइए चेक कर लेते हैं एक क्वेश्चन को। क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन कहता है प्रूव करो कि √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। सिंपल क्वेश्चन बोलता है। देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, √2 का प्रूव करना रहता है मुझे इरेशनल नंबर। तो अभी मैंने बताया √2 को इरेशनल नंबर से प्रूव करना है, तो हम क्या करेंगे बताओ। हमने बताया अभी जो नंबर को इरेशनल प्रूव करना है तो उससे हम क्या करेंगे, हम रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे। अगर फॉलो कर दिया तब तो रेशनल है, अदरवाइज इरेशनल है। तो इस क्वेश्चन को जो प्रूव किया जाता है उसमें हम पहले क्या लेट कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि √2 हमारा क्या है, एक रेशनल नंबर है। हम क्या लेट करेंगे, पहले √2 क्या है, रेशनल नंबर है। फिर हम क्या करेंगे, लास्ट में देखेंगे वो रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी फॉलो ही नहीं करेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, कंट्राडिक्ट हो जाएगा। तो बताओ अगर √2 रेशनल नंबर नहीं है तो क्या होगा, √2 इरेशनल नंबर होगा। क्लियर है। देखो लेट कर लेंगे पहले, लेट √2 इज अ रेशनल नंबर, √2 इज अ रेशनल नंबर। लेट कर लो। तो बताओ अगर कोई नंबर रेशनल नंबर है तो P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो लिख लो भैया √2 इक्वल हमारा कितना हो जाएगा, P/Q। अब ध्यान से देखो, हम इसका क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करा सकते हैं। तो देखो हमारा P की वैल्यू कितनी आएगी, P की वैल्यू आएगी √2 इंटू Q। देख लो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, P इक्वल कितना आ जाएगा, √2 इंटू Q। अब देखो ध्यान से, इसके बाद क्या करेंगे, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। देखो स्क्वायर कर लो, ऑन स्क्वायरिंग both side, on squaring both side। थोड़ा बाहर में कुछ अलग से नॉइस आ रही है, उस पर इग्नोर करिएगा। देखो स्क्वायर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा P स्क्वायर इक्वल 2Q स्क्वायर। P स्क्वायर इक्वल कितना जाएगा, 2Q स्क्वायर। जरा मुझे बताओ अगर मैं लिखूं ऐसे, मैंने कहा 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 6 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 3, 8 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 4, 10 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 5। देख लो ध्यान से, जिसके आगे 2 लगा है, देखो ध्यान से, जिसके आगे क्या लगा है, 2 लगा है, इस देखो ये सारे का मल्टीप्लाई में 2 आया है कि नहीं आया, इसका मतलब कंफर्म ये सारे क्या है, 2 के फैक्टर है। तो बताओ अगर Q P में देखो आगे 2 लगा है कि नहीं लगा है, देखो 4 के आगे 2 लगा था तो हमने कहा 4 किसका फैक्टर है, 2 का। तो P के आगे देखो क्या लगा है, 2 लगा है, तो हम बोल सकते हैं P किसका फैक्टर होगा, 2 का। तो हम बोल सकते हैं सो now P factor of 2, now P is factor of 2। देखो ध्यान से, P हमारा किसका फैक्टर हो गया, 2 का। जरा मुझे बताओ अगर P 2 का फैक्टर है, जरा बताओ अगर P किसका फैक्टर है, 2 का फैक्टर है, तो बता दो भैया मुझे एक चीज बता दो मुझे, अगर P 2 का फैक्टर है तो यहां देखो ध्यान से, लेट कर लेते हैं, लेट P इक्वल 2, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। और देखो अगर P जो है 2 का फैक्टर है तो उसके आगे 2 आ गया, कोई प्रॉब्लम है क्या, हम नहीं बताया, जिसके आगे 2 आ गया उसका फैक्टर होता है। जैसे हमने 2Q स्क्वायर आया था तो हमने क्या मान लिया, P इक्वल 2 K, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब क्या करना है, ये P इक्वल 2 K से पुट कर दो, P इक्वल 2 K इसमें क्या करोगे, पुट करोगे। देखो ध्यान से, तो P स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा हमारा 2K इंटू 2K का इसका मतलब कितना आएगा, 4K स्क्वायर। ऑन पुटिंग value of P in equation first। देखो अगर P की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो कितना आएगा, देखो P स्क्वायर तो मतलब P का स्क्वायर कितना जाएगा, 2K का स्क्वायर इक्वल 2 इंटू Q स्क्वायर हो जाएगा। देखो 2K का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4K स्क्वायर इक्वल 2 इंटू Q स्क्वायर। देखो 2 से 2 कट 4 कट जाएगा तो देखो Q स्क्वायर का कितना आ जाएगा, 2K स्क्वायर। ध्यान से देखो एक चीज, देखो यहां पे ध्यान से देखो, यहां देखो P के पास 2 आया था तो हमने बोला P किसका फैक्टर है, 2 का, क्योंकि आगे 2 आया है तो हम क्या बोल सकते हैं, Q भी किसका फैक्टर है, 2 का। देखो ध्यान से वही लिखेंगे यहां पे।
हम यहाँ क्या लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे नाउ Q इज आल्सो फैक्टर ऑफ 2। नाउ Q इज आल्सो फैक्टर ऑफ 2। जरा मुझे बताओ P भी किसका फैक्टर है, 2 का, Q भी किसका फैक्टर है, 2 का। तो बताओ P और Q में कॉमन फैक्टर क्या है, क्या 2 है कि नहीं 2 है। तो हम बोल सकते हैं सो P and Q have common factor is 2। और बताओ, याद करो, हमने सेकंड प्रॉपर्टी लिखा है कि P एंड Q क्या होने चाहिए, को प्राइम इंटीजर्स होने चाहिए। को प्राइम मींस जिनके लिए कॉमन फैक्टर क्या हो 1। यहां पे क्या आ गया 2। तो बताओ कंट्राडक्ट हुआ कि नहीं कंट्राडक्ट हुआ। तो बोल सकते हैं इट्स कंट्राडक्ट, इट्स कंट्राडक्ट, या क्या हो गया कंट्राडक्ट हो गया। क्या कंट्राडक्ट हो गया, इट्स कंट्राडक्ट्स हियर P and Q are not co-prime integers। जो हमारे P and Q है क्या है, को प्राइम इंटीजर्स नहीं है। सो बताओ अगर ये को प्राइम इंटीजर्स नहीं है तो क्या बोल सकते हैं, तो क्या √2 हमारी एक रेशनल नंबर है, कभी हो ही नहीं सकता। सो √2 इज इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। बताओ प्रूफ होगा कि नहीं, प्रूफ चेक कर लो। √2 को मुझे क्या प्रूफ करना था, इरेशनल नंबर प्रूफ करना था। तो हमने क्या सिलेक्ट कर लिया पहले, √2 क्या है, एक रेशनल नंबर। अगर रेशनल नंबर से P/Q के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। हमने क्या करा, मल्टीप्लाई करा लिया। तो P को कितना है, √2 into Q। अब देखो क्या कर दिया हमने, दोनों साइड क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। तो देखो ध्यान से स्क्वायर कर दिया तो क्या हो जाएगा, P स्क्वायर क्या जाएगा 2Q²। हमने दिखाया था अभी, जिसके आगे 2 लगा होता है, जिसके आगे जो नंबर लगा होगा वही उसका क्या होता है, फैक्टर होता है, चाहे जो भी ले लो। हमने देख लो ध्यान से, 9 को मैं क्या लिख सकता हूं 3 into 3, 12 को मैं क्या लिख सकता हूं 3 into 4। चेक कर लो, इसके आगे क्या लगा, 3 लगा, ये लगा है। इसका मतलब 9 किसका फैक्टर है, 3 का। 12 किसका फैक्टर है, 3 का, है कि नहीं भैया। देखो ध्यान से, तो हमारा P का फैक्टर क्या हो जाएगा 2। तो बताओ अगर P का फैक्टर 2 है, P किसका फैक्टर है 2 का, तो P को कोई नंबर लेट कर लो, उसके आगे क्या लगा दो 2 लगा दो। मैंने क्या लेट किया, P इक्वल टू K। क्या लेट किया हमने, P इक्वल टू K। देखो ध्यान से, अब ये जो P इक्वल टू के था इसे पुट कर दिया हमने, सॉल्व किया था, अभी क्या आ गया Q स्क्वायर इक्वल टू Q स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, Q के आगे भी क्या आ गया 2। अब Q के आगे भी 2 आ गया, इसका मतलब Q का भी एक फैक्टर किसका है 2 का। और चेक करो भैया, P का भी फैक्टर 2 है, Q का फैक्टर भी 2 है। तो बताओ P और Q का कॉमन फैक्टर क्या हुआ, 2 हुआ कि नहीं हुआ। तो ये कंट्राडक्ट हुआ कि नहीं कंट्राडक्ट हुआ। तो क्या P और Q हमारे को प्राइम इंटीजर्स हुए, नहीं हुए। तो हमारा √2 क्या रेशनल नंबर होगा, नहीं। तो √2 हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। होप सो समझ में आया होगा ये सारी चीजें। अब देखो ध्यान से, इसमें एक आता है आपको रिप्रेजेंट करने वाला। क्या करने वाला, कि कोई मान लो एक रेशनल इरेशनल नंबर है तो उसे रिप्रेजेंट करना। रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना बहुत इजी होता है। देखो चेक कर लेते हैं उसको भी। अगर लेट कर लो कि हमें क्या करना है, रेशनल नंबर को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना। किस पे रिप्रेजेंट करना, नंबर लाइन पे। चेक कर लेते हैं, ये पार्ट देख लो, ये हायर क्लासेस का, ये 10th क्लास का है, ठीक है। हम चेक कर लेते हैं वो भी जो पार्ट में बोल रहे थे आपको। रिप्रेजेंटेशन, रेशनल नंबर्स रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन, कोई रेशनल नंबर से रिप्रेजेंट करना है, इसको चेक कर लो। जैसे लेट कर लो हमें एक नंबर क्या देता है 12/5। 12/5 हमारा क्या है, एक रेशनल नंबर है। इसे मुझे क्या करना है, इसे मुझे एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो हम पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इस जो रेशनल नंबर दिया है किसका फॉर्म है, एक फ्रैक्शन का फॉर्म है। तो इस फ्रैक्शन को, इस पर फ्रैक्शन कैसा सिंपल फ्रैक्शन है, इसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सबको आता ही होगा। जो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का रूल होता है वो हमारा क्या होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन का, मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमारा क्या होता है कि जो हमारा होल होता है, होल जो होता है, होल के रूप में जो लिखते हैं वहां में हमारा क्या आता है, कोएफिशिएंट आता है, ठीक है। और जो ऊपर होता है हमारा जो डिनोमिनेटर होता है वो हमारा क्या आता है, वहां पे रिमाइंडर आता है। और जो नीचे होता है वहां पे हमारा क्या आता है, डिवाइजर आता है। ये क्या होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का तरीका होता है, कोएफिशिएंट, रिमाइंडर और डिवाइजर। चेक कर लो इसको, इसमें 5 तुम्हारा डिवाइजर है, 12 को 5 को 12 से डिवाइड करो, 5 2 जा 10, 2 आ गया, 2 आ गया। कोएफिशिएंट कितना है 2, रिमाइंडर कितना है 2। मिक्स्ड फ्रैक्शन कन्वर्ट करो, देखो इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है, कोएफिशिएंट को होल में बनाओ। तो कोएफिशिएंट हमारा कितना है 2, तो 2 को होल में बना लो।
और देखो हमारा क्या है, न्यूमरेटर कितना है, रिमाइंडर है, रिमाइंडर हमारा कितना है 2, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 2, डिवाइडेड कितना है 5, तो नीचे कितना हो जाएगा। होप सो क्लियर हो गया होगा। पहले क्या करो, स्टेम एक्सप्रेशन में करो, सेकंड पार्ट क्या करना, दोनों को अलग अलग कर लो, दोनों क्या कर लो अलग अलग। कैसे, जैसे हमने क्या, हम इसको लिख सकते हैं 2 होल 2/5 को ऐसे लिख सकते हैं 2 प्लस 2/5, दोनों क्या कर दो ऐड कर लो अलग अलग। अब हम क्या करेंगे, अब इसको रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या बनाएंगे, नंबर लाइन बनाएंगे, बना लो नंबर लाइन। यहां क्या होगा माइनस इनफाइनाइट, इधर क्या होगा प्लस इनफाइनाइट, 0 -1 -2 डैश डैश डैश, इधर आ जाओ 1 2 3 डैश डैश डैश, ऐसे आ गया। अब चेक कर लो, पहले कहां जाएंगे 2 तक, तो 0 से स्टार्ट हो, कहां तक पहुंचे पहले 2 तक, 0 से हमने स्टार्ट किया, कहां पहुंचे हम 0 से हमने स्टार्ट किया, कहां पहुंच गए हम 2 पे। लेकिन अब क्या है 2/5 चेक करना ना, क्या करना, कुछ नहीं करना है, जितना इसमें दिया है, इसमें कितना दिया है 5 दिया है ना, याद रखो पहले हम 2 तक पहुंच जाएंगे, उसके बाद जो हमें फ्रैक्शन फॉर्म को रिप्रेजेंट करना होगा, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या करना होगा, जितना हमारा रिमाइंडर होगा उससे कम, उससे एक कम पार्ट उसके अगले वाले पार्ट में हम कर लेंगे। जैसे अगला पार्ट हमारा क्या होगा 2 और 3 है, 2 and 3 है, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें 5 दिया, इसमें एक कम कर दो, कितना हो जाएगा 4, तो 2 और 3 के अंदर 4 पार्ट हम करेंगे। कितने पार्ट करेंगे 4 पार्ट, चेक कर लो 1 2 3 4। तो पहला वाला हमारा क्या हो जाएगा 1/, बिल्कुल सेम रिमाइंडर 1/5, सेकंड वाला क्या हो जाएगा 2/5, थर्ड वाला 3/5, अगला वाला 4/5। क्लियर है, लास्ट वाला अपना आ गया थर्ड। अब हमें क्या करना है 2 तक पहुंच गए, कहां जाना 2/5 तक, तो चेक कर लो 2 से ये 2/5 पहुंचे कि नहीं पहुंचे, तो हमारा 0 से स्टार्ट करेंगे 2/5 तक पहुंच जाएंगे, हमारा क्या हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ हमारी क्या हो गई रेशनल नंबर। होप से समझ में आया होगा। बाकी रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स होते हैं, वो भी इजी होते हैं, उसमें थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ता है, हम थोड़ा उसमें यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, उसके बारे में देखना अगर समझ में आएगा, खूब से समझ में आया होगा सारी वीडियो। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर बाद में बताएंगे कभी, ठीक है। बाकी कोई प्रॉब्लम्स हो तो बताइएगा जरूर, बाकी थैंक यू।